नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही गुणकारी और बहुत ही स्वादिष्ट हल्दी के हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे एक बार बनाएंगे तो तकरीबन बिना फ्रिज के 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख पाएंगे। मैंने हलवे को लड्डू का शेप दे दिया है, तो अगर एक लड्डू आप डेली खाएंगे तो आपके जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में जो आपके दर्द होते हैं, अगर सर्दी के मौसम में ये बना के खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी और सर्दी जुकाम को भी दूर भगाएगा। ये हलवा एक खास मौके पर भी बनाया जाता है, जब घर में कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो और उनकी डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद उन्हें रिकवरी करने के लिए ये हलवा दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी इस हलवे से उनकी रिकवरी हो पाती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। हमें कुछ खड़े मसाले को ओवरनाइट के लिए सोक करना है। तो यहाँ पर मैंने बॉल और एक छन्नी ले ली है जिसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/4 जो कप होती है उसका हाफ अजवाइन डालेंगे। अगर बड़े चम्मच से ले तो 2 चम्मच भर के आप अजवाइन ले लें। यहाँ पर जितने मसाले लेंगे सबकी क्वांटिटी बराबर होगी। तो यहाँ पर 1/4 का हाफ यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है और 1/4 के हाफ हम यहाँ पर सौंफ लेंगे और उतना ही हम यहाँ पर कलौंजी लेंगे। इन मसालों को हम थोड़ा सा छान लेंगे क्योंकि अब देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी है, तो इसे हम छान लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालकर इन मसालों को हम अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर इसे हमें धो लेना है, हाथ से रगड़ रगड़ कर। देख सकते हैं इन मसालों से कितनी गंदगी निकली है। अब इस पानी को हम साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम साफ़ पानी लेंगे जिसमें हम मसाले को डालकर इसे हम रात भर के लिए भिगो के रखेंगे। तो इस हलवे को हम मॉर्निंग में बनाएंगे, इसीलिए रात में ही भिगो के रख दिए हैं। अगर आपको हलवे को शाम को बनाना है तो आप सुबह में इन मसालों को भिगो के रख दें। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी कच्ची हल्दी ली है जिसका छिलका उतार के हम इसे रात को ही अच्छे से धो के रख देंगे, जिससे कि इस धोने के बाद इसमें जो पानी है एक्स्ट्रा वो अच्छे से सूख जाए। इसी तरह हम सारे हल्दी को छील लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगले दिन सुबह ये हलवा बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक भारी तले की लोहे की कढ़ाई ली है। तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हम इस कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस गर्म कढ़ाई में हमने हाफ कप सफ़ेद तिल है और यहाँ पर 1/4 का हाफ यहाँ पर मैंने मगज डाला है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेना है जब तक कि तिल को चटकने का आवाज़ ना आने लगे। और हल्का सा जैसे ही तिल का कलर चेंज होने लगे तो हम इस तिल को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक परात में तिल को निकाल लूँगी। अब इस कढ़ाई में हम 1 कप मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें रोस्ट करना है। आप मूंगफली के एक दाने को इस तरह से हाथ से रब करेंगे तो उसका छिलका निकल जाए। तो आप मूंगफली को एक कपड़े पे इस तरह से फैला के रख दें। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसका छिलका निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम 2 कप मखाना डालेंगे। मखाना को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें भून लेना है। जब तक भूनेंगे जब तक कि इस तरह से हाथ से तोड़ने के बाद हमारे मखाने अच्छे से टूट ना जाए। तो इसे भी हम अलग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने कटी हुई नारियल डाली है। आप चाहें तो नारियल को ग्रेट कर कर ले सकते हैं, लेकिन मैं इन नारियल को मिक्सी में पीसूंगी, इसीलिए मैंने ऐसे ही लंबाई में काट के इसे भून लिया। इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। फिर से हम सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और यहाँ पर हम 1 कप का से थोड़ा सा कम हम बादाम डालेंगे। इन बादाम को हम थोड़ी देर के लिए पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हाफ कप हम इसमें काजू डालेंगे। अब काजू और बादाम को एक साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या तो हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होने लगे तो इन बादाम और काजू को हम बाहर निकाल लेंगे। हलवे में हमें जितनी भी ड्राई फ्रूट देनी थी हमने उससे भूनकर साइड में रख लिया है। अब हम मूंगफली का छिलका भी निकाल लेंगे। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो सबसे पहले हम इस मूंगफली को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। देख सकते हैं मैंने इस मूंगफली को पीस लिया है। अब इसे हम पीसते जाएंगे और एक बर्तन में निकालते जाएंगे। इसी तरह हम बादाम और काजू को भी पीस लेंगे। इसी तरह हम सारे ड्राई फ्रूट को पीसते जाएंगे और बर्तन में निकालते जाएंगे। तो इसी तरह हम मखाने को भी मिक्सी के जार में डालेंगे और उसे भी हम पीस लेंगे। इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सूखी नारियल को मिक्सी के जार में डालूंगी और उसे भी हम पीस लेंगे। पिसी हुई नारियल को हम इस थाली में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो तिल और मगज को रोस्ट करके रखा था वो हम पीस लेंगे। थोड़ा सा हमने तिल यहाँ पर बचा के रखा है क्योंकि हम हलवे में साबुत भी डाल लेंगे, तो इसे भी हम पीस लेते हैं। पीसी हुई तिल को भी हम
जार से बाहर निकाल लेंगे। हमने जितनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालनी थी हलवे में हमने पीस लिया। यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी को अच्छे से रात को ही धो के रख लिया था और यहाँ पर मैंने जो मसाले को भिगो के रखा था वो भी हमारी मसाले भीग चुकी है। तो सबसे पहले हम कच्ची हल्दी को पीसेंगे। तो यहाँ पर मैं कच्ची हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ जिससे कि आपको इसे पीसने में आसानी होगी। हम कोशिश करेंगे इसमें पानी ना डाल के पीसने की। अगर बहुत मुश्किल से अगर पीस नहीं रहा है तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच ही पानी डालें, नहीं तो इसमें आप पानी ना ही डालें तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को पीस लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन के तैयार है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम जो मसाले हमने भिगो के रखा था उन मसाले को हम छन्नी में छान लेंगे जिससे इससे एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए और जार में इन मसालों को डाल देंगे। इसे भी हम बिना पानी के ही पीसने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़रूरत पड़ा तो 1 से 2 चम्मच ही पानी डालें, उससे ज़्यादा पानी ना इसमें यूज करें और इसे इस तरह से हम पीस लेंगे। हमने हलवा के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पीस लिया है। अब चलिए हम कढ़ाई की तरफ। तो फिर से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस हलवे के लिए 1/2 कप सरसों का तेल और 1/2 कप ही हम घी लेंगे। ml में कहें तो 125 ml। हम बहुत से लोगों को लगेगा कि ये हलवा हम पूरी घी में ही बनाएं, लेकिन अगर आप सरसों का तेल का यूज नहीं करेंगे तो वो स्वाद और वो गुण इस हलवे में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल और घी को अच्छे से गर्म कर लिया। इसमें हम जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम पिसी हुई हल्दी इसमें डाल देंगे। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम पर हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना है। हमें इस हल्दी को तब तक भूनना है जब तक कि इस हल्दी में जो इसका मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख ना जाए। जैसे ही हल्दी हमारी अच्छे से भून जाए तो इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था वो मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इन मसाले और हल्दी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इन मसाले में जो भी पानी है वो भी अच्छे से सूख ना जाए, क्योंकि जितनी अच्छे से हम हल्दी और मसाले की भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारी हलवे का सेल्फ लाइफ होगा। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाए तब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ का वजन तकरीबन 1.5 से 2 किलो होगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 2 kg गुड़ डालें, अगर कम मीठा पसंद हो तो 1.5 kg गुड़ इसमें आप डालें। गुड़ डालने के बाद अब गैस का फ्लेम लो कर दें और इन मसाले और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे बीच बीच में चलाते रहें जब तक कि आपका जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल ना जाए। देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ अच्छे से पिघल चुके हैं। तो अब इसमें हम पीसी हुई ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट के पाउडर को डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा हम सौंफ डालेंगे। अगर आपको सौंफ ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको ये कच्ची हल्दी का हलवा आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। इस हलवे को हम साइड में रख लेते हैं। अब ठंडा होने के बाद मिलते हैं। हमारा जो हलवा है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो आप चाहें तो इस हलवे को आप किसी बर्तन में भर के रख लें और इसे आप 1 से 2 महीने आराम से इसे आप खा सकते हैं। तो अगर आपको हलवे की जगह पर अगर आपको लड्डू का शेप दे के किसी बर्तन में रखना है तो आप को हाथ से इस तरह से दबाते हुए लड्डू का शेप दे दें। इस लड्डू को बनाने में बहुत मुश्किल नहीं लगती, बहुत आसान तरीके से इस तरह से आप लड्डू इसका बना पाएंगे। तो इसी तरह हमने देख सकते हैं कितनी सारी लड्डू बना ली है। तो इसी तरह हम सारे लड्डू को बना लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। तो मैं यहाँ पर एक स्टील का कंटेनर है जिसमें मैं सारे लड्डुओं को भर के रख लूँगी। बार आप इस कच्ची हल्दी का हलवा ज़रूर घर पे बनाइए। देखिए कितनी पौष्टिक और कितनी स्वादिष्ट है।